गुड मॉर्निंग बच्चे। दो प्रकार के वेरिएबल हैं। एक तो x है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और दूसरा y है जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। यह पता है आपको कि x कर्व की लंबाई देता है और y कर्व की ऊंचाई बताता है। तो हम एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस 4/x-2। तो फंक्शन ऑफ x मतलब y इक्वल टू ये दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4/x-2। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर x 2 की ओर अग्रसर हो, 2 की ओर टेंड करता हो, x टेंड्स टू 2, तो बताइए x स्क्वायर माइनस 4/x-2 यानी y हमारा किधर टेंड करेगा, y की वैल्यू किधर जाएगी। तो जब सबसे पहला काम होगा कि हम लिमिट को पुट करके देखते हैं। यदि x इक्वल टू 2 यहाँ रखें तो ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 होगा। तो x तो 2 की ओर टेंड करता है, इसका मतलब नॉमिनेटर भी 0 की ओर टेंड करेगा और डिनोमिनेटर भी 0 की ओर टेंड करेगा। तो ऐसे फॉर्म को 0/0 फॉर्म हम बोलते हैं। तो जब यह पता न चले कि नॉमिनेटर कितनी तेजी से 0 की ओर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर भी कितना तेजी से 0 की ओर बढ़ रहा है, ऐसे फॉर्म को हम इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। इस केस में हम x ये 2 को इधर लाएंगे, यानी लिमिट को लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा x-2। इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, नॉमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो जब नॉमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा, बचेगा x+2। तो हम इसको लिख सकते हैं x-2 इंटू x+2। x+2 को सेट में होगा और डिनोमिनेटर में इनको डिवाइड करेंगे तो कोसेट में होगा 1। हम इनको लिख सकते हैं 1 इंटू x-2। अब लिमिट रखने के बाद ऊपर में भी 0, नीचे में भी 0, लेकिन समान रूप से 0। इसको सिमिलर 0 का केस बोलेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर 2.1 रखें तो ऊपर में 0.1 आएगा तो नीचे में भी आएगा। 2.01 रखें तो ऊपर में 0.01 आएगा तो नीचे में भी आएगा। तो जब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में सिमिलर 0 का केस हो तब वह कैंसल तो ऐसे कट तो नहीं करेंगे, उसको हटाएंगे, 0/0 फॉर्म को हटा देंगे सिमिलर 0 के केस को, और यहाँ बच जाएगा x+2। अब देखिए ये 2+2 जो लिखते हैं तो यहाँ एग्जैक्ट 2 तो है नहीं, जो ये एग्जैक्ट 4 होगा, यानी यह 2 की ओर टेंड करेगा, इसलिए हमारा लिमिट जो होगा 4 की ओर टेंड करेगा। कहने का मतलब कि यदि x की वैल्यू 2 की ओर ले जाया जाए तो हमारा y का मान 4 की ओर बढ़ेगा। अब सवाल है कि जब लिमिट फाइनाइट हो, यानी 2 फाइनाइट पॉइंट है, तो ऐसे केस में ही हम लिमिट ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट, लिमिट में कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले ही बताए कि इसका मतलब है कि x 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो या तो 2 से
छोटा है या 2 से बड़ा है, तो अगर मान के चलते हैं हम कि x की वैल्यू 2 से छोटी है, x बराबर 2 माइनस एच, पहले बता चुके हैं कि h टेंड्स टू 0 हो जाएगा एज x टेंड्स टू 2। तो हम लेफ्ट से देखते हैं कि कर्व की ऊंचाई किधर बढ़ रही है। जैसे लिमिट x, अब इसको LH लिमिट बोलेंगे, LH लिमिट बाईं तरफ से हमारे y का मान किधर बढ़ रहा है। यदि x का वैल्यू लेफ्ट से 2 की ओर बढ़ रहा है तो मेरा y का मान लेफ्ट से किधर बढ़ रहा है। तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। तो पुट क्या करना है, लिमिट में पुट करना है, यहाँ लिखिए इसको, पुट करना है x इक्वल टू 2 माइनस एच। तो देखो देन क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 2, तो लिमिट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर रखेंगे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन नीचे में 2 माइनस एच माइनस 2। और यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 माइनस एच माइनस 2, ये कैंसल, यहाँ से ये कैंसल, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h कॉमन 4 माइनस एच बाय माइनस एच, सिमिलर 0 का केस हटा देंगे। यह हो जाएगा 4 माइनस 0, h एग्जैक्ट 0 है नहीं, इसलिए हमारा लिमिट एग्जैक्ट 4 होगा नहीं, 4 से कम रहेगा, छोटा रहेगा, लेकिन नीचे से बढ़ता हुआ किधर जा रहा है, 4 से कम है, तो नीचे से बढ़ता हुआ किधर जा रहा है, 4 की तरफ। और अब देखिए राइट से हम आते हैं, तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखेंगे, 2 प्लस 0, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, क्या पुट करेंगे यहाँ x इक्वल टू 2 प्लस एच, देन h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 एज x टेंड्स टू 2। तो यह लिमिट जो होगा, लिमिट बराबर यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखना है 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 बाई एच माइनस 2 प्लस एच माइनस 2, यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन नीचे में 2 प्लस एच माइनस 2, ये कैंसल, इधर ये कैंसल, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए h को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एच, और सिमिलर 0 का केस हटाएंगे, 4 प्लस एच हमेशा 4 से ग्रेटर वैल्यू देगा, लेकिन घटता हुआ किधर आएगा, 4 की तरफ, 4 की तरफ। तो कर्व की ऊंचाई घटती हुई इधर 4 की तरफ बढ़ रही है, और कर्व की ऊंचाई लेफ्ट से बढ़ती हुई किधर जा रही है, 4 की तरफ। ओके।